सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से नमस्कार। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। स्टूडेंट्स, जो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का आपका सब्जेक्ट है, जो एमसीक्यूज सीरीज में होगा पूरे उत्तर प्रदेश में, है ना। और एमसीक्यू सीरीज में ही लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ ने फाइनल कर दिया है। आप लोग अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। जहाँ भी आप उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ ने तो ये क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर ये पेपर एमसीक्यू सीरीज में ही होगा। तो आज मैं पार्ट नंबर 7 जो है डिस्कस कर रहा हूँ और यूनिट नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, 2-3 दिन के बाद मैं इंग्लिश मीडियम में भी स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा अभी इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन जो हैं वो 1-2 दिन बाद मेरे पास आ जाएंगे। बाकी हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस तैयार थे, तो इसलिए पहले मैं हिंदी मीडियम में डिस्कस कर रहा हूं। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल भी परेशान ना हो, तो मैं उनको भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। दूसरा स्टूडेंट, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। और दूसरा, आप कंपटीशन से रिलेटेड भी तैयारी कर सकते हैं। जीके की, सामान्य ज्ञान की, जनरल अवेयरनेस, सीसेस यूनिवर्सिटी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हैं, जो कि आपके कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो पीडीएफ फाइल परचेज कर सकते हैं मुझसे केवल 60 रुपीज़ की पेमेंट देके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे रखा है, आप उस पर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं। तो आपको वो व्हाट्सएप ये पीडीएफ फाइल की जा सकेगी। बल्कि मैं प्रैक्टिस सेट भी तैयार कर रहा हूँ, कुछ दिनों में 5-6 प्रैक्टिस सेट भी और तैयार हो जाएंगे, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो अभी फिलहाल आप जब तक मैं YouTube पे बता दूंगा कि जैसे ही तैयार होंगे, क्योंकि हफ्ते 10 दिन में तैयार हो जाएंगे, तो वो भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 1000 के आसपास क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए, यूनिट 3 और उसका हम पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। वैसे ये पार्ट नंबर 7 है, तो यूनिट 3 है आज। तो यूनिट 3 में ये आपकी 1000 डेज की न्यूट्रिशन से रिलेटेड है कि संतुलित आहार जो है कैसा होना चाहिए, और गर्भावस्था और जन्म के बाद 1000 दिन तक उचित पोषण जो है वो किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के आखिरी 3 माह में किसका प्रयोग कम कर देना चाहिए ताकि रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो ना बढ़े। तो वह नमक का प्रयोग कम कर देना चाहिए। ठीक है, बीपी, ब्लड प्रेशर। कम क्रियाशील गर्भवती महिला को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो एग्जैक्ट आंसर है 2175 कैलोरी की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला के भोजन में परिवर्तन करते रहना चाहिए ताकि सभी पोषक तत्व प्राप्त हों, पर कौन सा पदार्थ प्रतिदिन ही देना चाहिए? तो जो दूध है वो प्रतिदिन देना चाहिए। ठीक है ना, नॉर्मल तौर पर भी वैसे सभी को दूध लेना चाहिए डेली। एक गर्भवती स्त्री को साधारण से कितना अधिक मात्रा में कैल्शियम, लोहा यानी कि आयरन, प्रोटीन, विटामिन की आवश्यकता होती है? तो वो होती है 2-3। ठीक है, सॉरी, ये 3 वर्ड गलत लिखा है, एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया, 2 गुना आंसर है इसका सही। ठीक है, गर्भावस्था में कितने ग्राम कैल्शियम की प्रतिदिन एकत्रित होता है? तो 30 ग्राम जो कैल्शियम है ये प्रतिदिन एकत्रित होता है। साधारण रूप से मध्यम क्रियाशील महिला को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो वो होती है आपकी 2225 कैलोरी की। देखिए, कम क्रियाशील वाली को होती है 2175 कैलोरी, और मध्यम क्रियाशील महिला को होती है 2225 कैलोरी। गर्भवती महिला को शरीर में प्रोटीन की वृद्धि के लिए क्या सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए? दूध, पनीर, हरी सब्जियां, है ना, ये तीनों ही करनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ये सभी। लोहा रक्त में क्या बनाता है? जो आयरन की चीजें हम जो खाते हैं, तो वो हमारे ब्लड में क्या बनाती है? तो वो हीमोग्लोबिन बनाती है। इसको हम HB से डिनोट करते हैं, हीमोग्लोबिन। जीवन सत्तेन का मुख्य
थोड़ा सा स्टूडेंट से मिसप्रिंट है, का मुख्य कार्य है। वर्ड थोड़ा सा एक गड़बड़ है इसमें, माफी चाहूंगा इसके लिए। इसका सही आंसर है गर्भावस्था के समय भ्रूण की सुरक्षा। विकास प्रक्रियाओं को निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। ये उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन है स्किनर का। 3 से 6 वर्ष का बचपन निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानता है? तो 3 से 6 वर्ष का बचपन ये मानता है इसमें से रॉस, ऑप्शन नंबर सी। मानव विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए वंशानुक्रम, अंतःस्रावी ग्रंथियां और वातावरण। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। तो ये थॉमसन है, एक्चुअली मिसप्रिंट है। थॉमसन का यह कथन दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो यह वंशानुक्रम से भी संबंधित है, और वातावरण से भी संबंधित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी। रॉस महाशय के ने बाद का बचपन किस अवस्था को माना है? ठीक है, तो ये है आपका 3 से 6 वर्ष का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संवेगात्मक विकास में, ये संवेगात्मक है, मिसप्रिंट है। संवेगात्मक विकास ने किस अवस्था में सबसे कम परिवर्तन होता है? तो जो शैशवावस्था होती है उसमें सबसे कम परिवर्तन होता है संवेगात्मक विकास में। निम्नांकित परिभाषा किसकी है? विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण व्यवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था एक गुजरता है, विकास कहलाता है। ये स्टूडेंट थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मिसप्रिंट हो रखा है, ये थोड़ी सी प्रूफ रीडर से प्रूफ रीडिंग ठीक नहीं हो पाई है, तो ऐसी है ये डेफिनेशन। माफी चाहूंगा इसके लिए, मैं इसको करेक्ट करके आपको दोबारा भी बताऊंगा। तो सही आंसर है इसका मुनरो। निम्नलिखित में कौन बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? तो जो अवनीति का सिद्धांत है वो बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। इसमें गर्भावस्था की पहली पहचान है, तो वो है उल्टी होना। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रोटीन की सबसे अधिक आवश्यकता गर्भवती स्त्री को कब होती है? तो जो अंतिम 6 महीने हैं, लास्ट के 6 महीने, उसमें यानी कि जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो उससे ठीक 6 महीने पहले प्रोटीन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है प्रेग्नेंट लेडी को। गर्भावस्था में कितने मिलीग्राम जीवन सत्व सी की आवश्यकता प्रतिदिन होती है? तो वो होती है 40 मिलीग्राम। 40 मिलीग्राम। अच्छे चरित्र में किस गुण का समावेश होता है? किस गुण का समावेश होता है? तो वो होता है धोखा। कोल ने मानव विकास को, ये विका है, मानव विकास को कितने भागों में बांटा है? 12 में। गर्भावस्था के दौरान कौन से खनिज लवण आवश्यक होते हैं? तो देखिए आयोडीन, फास्फोरस और कैल्शियम, ये सभी आवश्यक होते हैं। विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया प्रतिफल है। विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। मिसिंग है वर्ड। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है स्किनर की। चिकित्सकों के अनुसार बालक के जन्म के समय के कितने समय बाद सामान्य बच्चे का वजन दुगना हो जाता है? तो ये है 6 महीने के बाद में। ठीक है, ये विद्वान का नाम है चिताको के अनुसार। भोजन के कारण
बच्चों में जो अवस्था पाई जाती है उसके कारण है। तो उसके कारण है, देखिए कुपोषण भी, ये एक्चुअली बच्चे कुपोषण हो जाते हैं जिनको सही तरीके से खाना नहीं मिल पाता है, और अपोषण भी हो जाता है। तो भोजन के कारण बच्चों में जो अस्वस्थता पाई जाती है, कभी कभी उनको भोजन नहीं मिल पाता टाइम से, तो या तो उनको कुपोषण हो जाता है या अपोषण हो जाता है, या उनका मानसिक विकास सही से नहीं हो पाता या शारीरिक विकास सही से नहीं हो पाता। तो दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका सही है, ए और बी। निम्नलिखित में से क्या बच्चे को पूरक तरल आहार के रूप में देना चाहिए? वो देना चाहिए फलों का रस। कैल्शियम प्राप्त करने का गर्भवती स्त्री के लिए उत्तम साधन कौन सा है? तो देखिए गाजर, शलजम और चुकंदर, इन सभी में जो है कैल्शियम होती है, तो सही आंसर है ये सभी। वैसे भी नॉर्मल तौर पर लोग चुकंदर, गाजर खा सकते हैं, शलजम अगर छिलक उतार के कच्चा खाया जाए तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो सही आंसर है ये सभी। बट जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनके लिए चुकंदर सही नहीं होती, उनको चुकंदर नहीं लेनी चाहिए। गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कैल्शियम की कितनी अतिरिक्त मात्रा लेनी चाहिए? तो 300 से 400 मिलीग्राम तक लेनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसके दूध में प्रोटीन सबसे अधिक होता है? तो ये आप देखिए, प्रोटीन जो होता है वो सबसे अधिक होता है भैंस के दूध में, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, जन्म के समय से 1 वर्ष बाद बालक का वजन कितना बढ़ जाता है? यानी कि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उससे जब वो 1 साल का हो जाता है तो उसका वजन पैदा होने के समय में जितना था उससे 3 गुना बढ़ जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। बच्चों के भोजन का संतुलित और पौष्टिक होने का परिणाम, ठीक है, सभी होता है। यदि बच्चे बैलेंस डाइट लेते हैं, सही समय पर खाना खाते हैं और अच्छा खाना खाते हैं, तो उनकी लंबाई में भी वृद्धि होती है, और बच्चों का ये जो चेहरा जो होता है, ये चेहरा गलत लिखा है, बच्चों का चेहरा कांतिमय भी हो जाता है, बच्चे के वजन में भी वृद्धि होती है ना। तो सही आंसर है ये सभी। नवजात शिशु की पाचन संबंधी शिकायत का कारक है, तो ये है आपका ऑप्शन बी, जीवन सत्व बी, ठीक है। ये ए भी होता है, बी भी होता है और सी भी होता है, तो जीवन सत्व बी जो है वो नवजात शिशु की पाचन संबंधी शिकायत का एक कारक हो सकता है। अधिक क्रियाशील महिला को गर्भावस्था के दौरान कितने समय ग्राम अनाज का सेवन करना चाहिए? तो ये समय गलत वर्ड है एक्चुअली, 525 ग्राम अनाज का सेवन करना चाहिए। जो अधिक क्रियाशील महिला होती है, अगर वो प्रेग्नेंट है उस समय, तो उसको 525 ग्राम लगभग अनाज का सेवन करना चाहिए। निम्नलिखित में से किसके सेवन से गर्भवती स्त्री को कब्ज की शिकायत नहीं रहती है? जो रेशेदार पदार्थ होते हैं, यानी जो फाइबर होता है जिनमें। गर्भपात और विफल प्रयास का कारण है, देखिए हृदय रोग भी हो सकता है, उच्च रक्तचाप जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, या गर्भाशय में ट्यूमर हो। तो सही आंसर है ये सभी तीनों कारण हो सकते हैं। गर्भवती महिलाओं में गुर्दे संक्रमण के क्या लक्षण है? तो देखिए इसमें ये पीठ में असहनीय दर्द भी हो सकता है और गुर्दों के आसपास सूजन भी हो सकती है ना। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, ए और बी दोनों। रक्तहीनता होने पर गर्भवती महिला को आहार में संतुलित मात्रा में निम्नलिखित में से क्या देना चाहिए? तो इसमें सूखे मेवे, गुड़ और मुनक्का, देखिए तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वैसे भी नॉर्मल तौर पर हम ये चीजें ले सकते हैं। गुड़ तो वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और खासकर एक्चुअली लेडीज में हीमोग्लोबिन की थोड़ी सी कमी की शिकायत रहती है, तो खाने के बाद थोड़ा सा जो है गुड़ लिया जा सकता है, बच्चों को भी देना चाहिए, तो इससे हीमोग्लोबिन भी सही रहता है।
चिकित्सकों के अनुसार गर्भवती स्त्रियों को सोने के कितने घंटे पूर्व भोजन कर लेना चाहिए? तो कम से कम 2 घंटे पहले, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 25 था, वहां भी मैं आपको चिकित्सक को बताने जा रहा था, आई थिंक वो चिकित्सक ही है। तो वो जो 25 नंबर था चिकित्सों, वो एक्चुअली चिकित्सों ही है, यानी डॉक्टर्स के अनुसार, है ना। वो माफी चाहूंगा, मुझे वो पहले चिकित्सों ही लग रहा था, बाद में चिकित्सकों बोल दिया। तो वो चिकित्सों ही है, यानी डॉक्टर के अनुसार, है ना, ध्यान रखिएगा। तो वो डॉक्टर के अनुसार ही था क्वेश्चन नंबर 25, आप देख लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 40 है कि थायरवसीन नामक हार्मोन बनने के लिए किस की आवश्यकता होती है? तो जो आयोडीन है वो उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गर्भावस्था के दूसरे माह में गर्भवती महिला के स्तन में क्या परिवर्तन होता है? तो वो बड़े हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 7 से 12 माह के बच्चे को अपने वजन के प्रति किलोग्राम कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो उसको होती है 1.65 ग्राम, ठीक है, 1.65 ग्राम। अगर शिशु किसी कारण से स्तनपान नहीं करता और बोतल से दूध पीता है तो स्तनपान कितने महीने के बाद में आरंभ करना चाहिए? 3 महीने के बाद, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। बच्चों को उम्र के अनुसार पौष्टिक तत्वों का प्राप्त ना होना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कुपोषण। मधुमेह किससे संबंधित रोग है? तो ये गुदा से संबंधित रोग है ये, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये हृदय से नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हम करेंगे आगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, कुछ इसमें मिस्टेक भी रहेगी यही, खासकर यूनिट में 3rd में। तो इनको मैं करेक्ट करके आपको जो मैं और नए क्वेश्चन जो बना रहा हूँ, यानी जो मैं प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ, तो जब ये क्वेश्चन मैं उसमें दोबारा शामिल करूँगा तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि ऐसे क्वेश्चंस की गलती ना हो दोबारा से। और जो थोड़ी सी मात्रा वर्ड्स में गलती हो गई है, क्योंकि आप भी जानती हैं बहुत जल्दी में तैयार हुए हैं, सिलेबस बहुत जल्दी आया है, तो क्योंकि बहुत जल्दी में क्वेश्चंस तैयार हुए हैं तो इस वजह से थोड़ी सी मिस्टेक इसमें रह गई है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा जो गलत हो गए। फिर भी मैं आपको जब ये प्रैक्टिस सेट दूंगा मैं आपको और बना करके, और एक क्वेश्चन बैंक में और तैयार कर रहा हूँ 500-600 क्वेश्चन का, प्रैक्टिस सेट भी मैं अलग से तैयार कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरी आपसे कि ऐसे क्वेश्चन में गलती ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो ऐड है, अगर आपके इंटरनल एग्जाम्स हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट की स्टडी कर सकते हैं, इसी नाम से फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। थैंक यू।